अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यूईटी में अप्लाई करने वाले हजरात के लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं हो सके, एग्जाम्स के बाद बगैर ही आपको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। फिर जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की बारी आती है तो यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन करती हैं और अपने एंट्री टेस्ट जो है वो अनाउंस कर देती हैं, लेकिन जो हालात चल रहे थे इस वजह से एंट्री टेस्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और यूनिटी लाहौर जो ई कैट मुनक्कद करती है हर साल अगस्त के करीब जाके, वो भी अपना इसको पोस्टपोन कर देती है। अब बहुत सारी खबरें आ रही है कि यूटी का जो एग्जाम है, एंट्री टेस्ट है, वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि तकरीबन 50 to 60% है चांसेस हैं कि यूटी अपना एंट्री टेस्ट जो है वो कैंसिल कर देगी, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, अब जिन लोगों ने आगे अप्लाई करना था, मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया तफसील के साथ कि आप किस तरह से टोकन लेके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो ऊपर लिंक आपको नजर आ रहा है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। अब हुआ ये कि जब टोकन फिल कर लिए, फॉर्म फिल कर लिए टोकन के लिए, एडिटर्स के लिए, तो फिर यूटी ने अनाउंस किया कि जनाब अभी तो हम ई कैट पोस्टपोन कर रहे हैं। तो फिर यूटी अनाउंस कर देती है कि आपका ई कैट पोस्टपोन कर दिया गया है, आप ई कैट के बगैर ही एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन जो फिल करने हैं वो कर दें। अब इस स्टेज पे जाके बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर अप्लाई कैसे करें। तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सी बात बता देता हूं आपको कि सबसे पहले आपने टोकन परचेज करना है, जो कि यूनिटी से अभी भी मिल रहा है। आप जाएं एडमिशन डिपार्टमेंट में, आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन से आप ई कैट के लिए जो होना या नहीं होना है बात की बात है, उसके लिए अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको एक रोल नंबर मिलेगा और उस रोल नंबर की बेस पे और जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें पुट करके आ चुके होंगे उसकी बेस पे आप आगे अप्लाई करेंगे, जिसकी तफसील जो है मैं डी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे मुलाहिजा करें। सबसे पहले बेटा आपने एडमिशन पोर्टल यूटी लिख के एंटर करना है और सबसे पहले जो आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे जो लिंक नजर आ रहा है, सबसे पहले इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो नजर आ रहा है फॉर ऑल प्रोग्राम अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग दिस और इसमें ऑप्शन नीचे लिखी है इफ यू हैव एंट्री टेस्ट रोल नंबर। अगर आपके पास एंट्री टेस्ट रोल नंबर है तो आप यहां से अप्लाई करेंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, आपके पास एंट्री टेस्ट रोल नंबर नहीं है, तो आप यहां अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप टोकन से फिल आउट कर लें और उसके बाद जो है वो अप्लाई करना शुरू करें। ऐसा यहाँ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरे 70% मार्क्स हैं तो क्या मैं भी अप्लाई कर दूं? तो बेटा बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल पैसे ज़ाया करेंगे अपना अप्लाई अपना करके। मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बताऊंगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके मार्क्स 75% से कम है वो परहेज करें, वो अप्लाई ना करें, क्योंकि बेटा कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ पैसे ज़ाया होने हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंट्री टेस्ट रोल नंबर यहां पे जो है वो एंटर करेंगे। जो आपने टोकन फिल आउट किया था उससे जो फॉर्म फिल हुआ उसके बाद आपको एक रोल नंबर स्लिप मिली थी, उस पर जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपने यहां पे एंटर करना है। मिसाल के तौर पे मैं एंटर करता हूं 13, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद CNIC नंबर यहां पे एंटर कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म आएगा, अगर तो आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें बेटा आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एंट्री टेस्ट रोल नंबर ये चीजें देखिए, सबसे पहले ये आपको नजर आ रही है ग्रे हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपका पहले ही डाटा जो है वो इन हो गया हुआ है। ठीक है, तो आप अब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी गार्डियंस की अपना अब्बा जी की इनकम कितनी है, मतलब 25,000
उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद अगर आपके वालिद साहब हैं या नहीं हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप उसका जवाब देंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये अहम चीज़ है कि यहाँ पर आपने देखना है कि आप क्योंकि डी वाले हैं तो आपने यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप है आपने यहाँ प्लीज एंटर डी सेकेंड ईयर मार्क्स। यहाँ पे आपने जो आपके सेकेंड ईयर में अलग से जो मार्क्स आए हैं आपने वो एंटर करने हैं। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को दोनों को मिला के जो मार्क्स आ रहे हैं वो लिख रहे हैं, वो नहीं लिखने हैं आपने, सेकंड ईयर के अलग से मार्क्स लिखने हैं आपने। तो सेकंड ईयर के मार्क्स आप लिखेंगे अलग से और उसके बाद लिखेंगे कितने में से आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, टेक्निकल बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड लाहौर। उसके बाद यहाँ अपना बोर्ड का रोल नंबर लिख देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ये कहाँ होता है आपको मैं स्क्रीन में नजर आ रहा है, आपको डिप्लोमा या आपका रिजल्ट कार्ड जो है उस पर देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख के इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल में किया तो मैकेनिकल में, माइनिंग में किया तो माइनिंग में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिसमें भी आपने डिप्लोमा, ऑटो में, आरएससी में, जिसमें भी किया हुआ है आप यहाँ पे अपना चूज करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा ये आपने बड़ा एहतियात से चूज करना है। अगर आप ऑटो किया हुआ है तो आपने ऑटो ही चूज करना है, मैकेनिकल चूज नहीं करना। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आरएससी, ऑटो सारे मैकेनिकल की ही सब अपना टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी आरएससी ही सिलेक्ट करनी है, मैकेनिकल सिलेक्ट नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद प्लीज एंटर योर फर्स्ट ईयर में कितने आपके मार्क्स आए थे यहाँ एंटर कर दें आपने। उसके बाद कितने में से आए थे यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद अगेन यहाँ पे टेक्निकल बोर्ड जो आपका है वहां पे सिलेक्ट करना है आपने, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड लाहौर, और आपका बोर्ड रोल नंबर और आपकी बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे एंड पे जो चीज दी हुई है आपने गौर करना है। अगर आप हाफिज कुरान है तो आपने ये चेक कर देना है, अगर हाफिज कुरान नहीं है तो ये अनचेक रहने देना है, मतलब इसे आपने क्लिक नहीं करना। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो आप अगर स्पोर्ट्स की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी स्पेशल सीट्स होती हैं तो आपका मौका बन सकता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले डी वालों के लिए ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन में नहीं है, हाफिज कुरान में नहीं है, तो इसको आपने चेक नहीं करना और आपने क्लिक करना है यहाँ पर और आगे चल देना है। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म आ रहा है, जो चीज आ रही है, इसको आपने गौर से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं आगे समझा ही देता हूँ ये क्या होता है। उसके बाद आपने इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आगे चले जाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप हैं मैकेनिकल के। अच्छा, अब आपने, क्योंकि मैंने ये मैकेनिकल सिलेक्ट किया है, तो मैकेनिकल सिलेक्ट करने के बाद जो आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल डिपार्टमेंट्स या अवेलेबल इंजीनियरिंग होंगी, उसमें जहां आप अप्लाई कर सकते हो वो आपके पास ऑप्शन सामने आ जाएंगी। अब यहाँ बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे थे कि सर हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करें, जब अगले पेज पे जाएंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बताएं जी किसमें अप्लाई करना है आपने, तो उसके हिसाब से आप चूज कर लेंगे। तो मैकेनिकल वाला जो है वो इस 6 जो 7 आ रही हैं, 6 आ रही हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले लिखता हूँ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, उसके बाद लाहौर, कौन सा कैंपस है, इसमें मुख्तलिफ कैंपस है, लाहौर है, काला शाका है, फैसलाबाद है, रचना कैंपस है और नारोवाल कैंपस है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये इन कैंपस में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका यूडी टेक्सला है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी याद रखें। लेकिन वहाँ पे गुजारिश बात आपने जाना नहीं है, लाहौर में रहना है, तो आप लाहौर अप्लाई कर लेंगे, या के में, काला शाका कैंपस में, फैसलाबाद में, रचना में या नारोवाल में, जहाँ भी आप इजीली करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं फिलहाल लाहौर कैब सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाहौर कर लिया मैंने। कैटेगरी A1 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फीस है वो ये हो, यहां देखें पहले सेमेस्टर की फीस आपकी 56,000 हो, यहां पे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप यही सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको अच्छे नंबर है तब भी आप यही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके अच्छे नंबर नहीं है, या आपको डर है, या आप सोचते हैं कि अगर मेरा A1 कैटेगरी यानी कि सब्सिडाइज में नहीं होता तो मैं पैसे लगा सकता हूं, मेरे पास जेब में पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप ये जो A2 कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं, अगर इसमें मतलब ये पार्शली सब्सिडाइज होता है, इसमें आधे पैसे आपने देने होते हैं और आधे गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जनाब आपके पास बहुत पैसे हैं और आप इन दोनों सीटों को फारग करते हैं और आप अपने पैसों के जोर पे एडमिशन लेना चाहते हैं जो और मजीद आसान हो जाता है, तो उसमें आपको 3 लाख, तकरीबन 3 लाख जो है वो आपको सेमेस्टर का भरना पड़ेगा स्टार्ट में। तो आपकी मर्जी है, आप देख लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप जो है वो अप्लाई कर दें। अगर जो अफोर्ड कर सकता है, वो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो A2 कैटेगरी और S कैटेगरी में भी अप्लाई करें। यानी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो A1 कैटेगरी में अफोर्ड कर सकते हैं तो A2 में, और अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप S कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो सेमेस्टर की फीस है वो स्टार्ट की तकरीबन 3 लाख के करीब होगी। तो हम क्योंकि यहाँ पे A1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे जी। ऐड प्रेफरेंस क्लिक कर देना, उसके बाद फिर सिलेक्ट करेंगे इंडस्ट्रियल लाहौर A1 ऐड, उसके बाद मैकाट्रॉनिक्स लाहौर A1, उसके बाद जनाब मेटलर्जी में अप्लाई कर देंगे लाहौर A1, उसके बाद प्रोडक्ट में अप्लाई कर देंगे, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे पहले लाहौर, उसके बाद प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद सारे लाहौर में अप्लाई करने के बाद एक यूनिवर्सिटी में आपने जितनी भी डिसिप्लिन थे आपने सब में अप्लाई कर दिया, आपको नजर भी आ रहा है 6 में आपने अप्लाई कर दिया। अब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। अगर आप फैसलाबाद रहते हैं तो आप FSD फैसलाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, KSK रहते हैं तो KSK भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी होती है, तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वाली जो है वो फैसलाबाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। अगर फैसलाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी तो ये लिखा आएगा ऊपर, यू आर सिलेक्टिंग रॉन कैंपस एंड अ कैटेगरी इन द सिलेक्टेड डिसिप्लिन आर यू कैन ऑलरेडी एडिट दिस प्रेफरेंस। मतलब वो आपको वार्न करेगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको ऊपर रेड कलर का मैसेज दे देगा। तो आप देखें रचना कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप उसके में अंदर अप्लाई कर देंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि KSK में और क्या हो सकता है। KSK में आई थिंक सो के मैकेनिकल नहीं होती, ओके, प्रोडक्ट नहीं होती, मेटलर्जी भी चेक कर लेते हैं, KSK में नहीं होती। तो लाहौर में अप्लाई करना है। सब में अप्लाई करने के बाद जहां भी पॉसिबल होगा वहां अप्लाई करने के बाद बेटा फिर आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपने प्रेफरेंस ये गलत ऐड कर दी है तो ये रिमूव ऑल प्रेफरेंस का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी रिमूव हो जाएंगी और आप दोबारा प्रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको ऐड करने का जो पर्पस है वो क्या होता है, प्रेफरेंस क्यों ऐड करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप जो आपका ज्यादा डिजायर्ड फील्ड है उसमें आप अप्लाई करेंगे मैकेनिकल में, तो अगर आपका मेरिट मैकेनिकल में नहीं बनेगा तो नीचे आ जाएंगे इंडस्ट्रियल में, अगर इंडस्ट्रियल में नहीं बनेगा तो आपका मैकाट्रॉनिक्स में आ जाएगा, अगर मैकाट्रॉनिक्स में नहीं बनेगा तो मेटलर्जी, इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर पहली प्रेफरेंस जो है वो ऑटोमोटिव सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपका मेरिट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन रहा था, लेकिन आपने क्योंकि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली थी और मैकेनिकल नीचे सेलेक्ट की थी, तो आप फिर ऑटोमोटिव में ही जाना पड़ेगा, आप मैकेनिकल में नहीं आ सकेंगे। ये आप बड़ा एहतियात से ख्याल रखिएगा। जो आप जिसमें जाना चाहते हैं पहले आपने वो अप्लाई करना है, पहले आपने वो प्रेफरेंस रखनी है। जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं पहले वो रखें, उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस है वो जाएं। मिसाल के तौर पर एक बंदा यूटी से अपना यूटी फैसलाबाद से है, फैसलाबाद से अप्लाई कर रहा है, वो चाहता है लेकिन वो लाहौर में आए, लाहौर में यूटी लाहौर में पढ़े, तो वो पहले प्रेफरेंस अपनी लाहौर रखेगा। अगर कोई बंदा जो है वो भावलपुर से अप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि जी मैं लाहौर में आऊँ, तो वो लाहौर रखेगा। लेकिन अगर दूसरी प्रेफरेंस चाहता है वो फैसलाबाद रखनी है या रचना रखनी है या नारोवाल रखनी है, तो वो दूसरी प्रेफरेंस नारोवाल रखेगा। लेकिन पहले आपने कोशिश वो करनी है जो आप चाहते हैं मोस्ट, पहले वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे नो मोर प्रेफरेंस, गो टू द नेक्स्ट पेज। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है वो कौन सा कोड है, जो आप प्रॉस्पेक्टस खरीदेंगे उस प्रॉस्पेक्टस के एंड पे एक जो कोड दिया हुआ है, वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ करना है आपने डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पे आपने हैव
रीड एंड अंडरस्टूड, और उसके बाद आप ये एंटर करने के बाद आप देखेंगे डू यू नीड हॉस्टल फैसिलिटी। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, और कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रिंट एप्लीकेशन, इस पे प्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका डायरेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। आप उसे प्रिंट करेंगे और अपने पास संभाल के रख लेंगे और फिर वेट करेंगे कि यूटी क्या कहती है। अगर यूटी ई-कैट के लिए अप्लाई करेगी तो आप ई-कैट की बेस पे ई-कैट के नंबर मिला के आप और आपके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के नंबर मिला के फिर आपका एग्रीगेट बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर ई-कैट कैंसिल हो जाता है तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बेस पे ही मेरिट बनेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज हो जाएगी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह करे आपका ई-कैट जो है वो कैंसिल वाकई ही हो जाए, क्योंकि ई-कैट में बच्चे क्यों अच्छा रहेगा ई-कैट डीए वाले बच्चों के लिए, क्योंकि डीए वाले बच्चे ई-कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि एफएससी का सिलेबस होता है और हमारे वो बस की बात नहीं होती, क्योंकि हमने डीए ही पढ़ा होता है। थोड़ा बहुत तो सेम होता है लेकिन सारा सेम नहीं होता, तो इस वजह से हम उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। अगर आपके 85% या 90% या 80% से ऊपर मार्क्स हैं और आप ई-कैट की तैयारी नहीं की हुई थी और अल्लाह करे अगर ई-कैट कैंसिल हो जाता है तो आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार यूटी ओपन मेरिट पर एडमिशन कर रही है। और एक इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि सर कई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हमें ओपन मेरिट पे वो कह रही, इनसे फोन किया, उनसे पता किया, हमने जाके पता किया तो वो कह रही आप डीए वालों के लिए इंजीनियरिंग में ओपन मेरिट नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो दे रहा हूँ, ऑर्डर्स दे रहा हूँ। आप उनको वो ऑर्डर्स दिखाएं जाके और उन्हें आप आगे से डिमांड करें कि यार अगर आप इन ऑर्डर को नहीं मानते तो आप हमें रिटर्न में दे दें, कि हमें लिख के दें कि आप इन ऑर्डर्स को नहीं मानते। अगर वो कहेंगे जनाब हम लिख के देते हैं तो वो ऑर्डर उठाएं और आप मुझे मेल करें, फिर मैं देखता हूं आगे से जितना भी हो सकेगा आपके लिए इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब जो बच्चे अच्छे नंबर जिनके 80% से कम नंबर हैं उन्होंने भी अगर आपने आगे पढ़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको रख सकती हैं, उसके बारे में तफसील से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला आपकी खैर करे। अल्लाह हाफिज़।